तो कैसे हो दोस्तों। वेलकम है आपका डे 15 के अंदर, और तुमसे लेक्चर 15 भी बोल सकते हो। और अभी 36 डेज रह गए हैं हमारे सीपीओ मेंस में। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पूरी पूरी इंग्लिश का रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम लोगों का स्कोर 180 प्लस जा सके। ठीक है। और इसमें हमने अभी तक क्या कर लिया है, अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और मॉडल वर्ब जितने भी हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एरर्स पॉसिबल है ना, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखे हैं तो डे 1 के ऊपर लिंक आ रही होगी, उस पर जाओ। तुम 2x पे करके भी देख सकते हो, लेकिन तुम्हारा बहुत फायदा हो जाएगा, रिवीजन के लिए बेस्ट है। ठीक, तो आज हम टेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो कोई भी एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्शन हो रहा है, वो किस टाइम हो रहा है और किस स्टेट में है। ठीक है, वही बताने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो किस स्टेट के अंदर है वो ये चार चीज बताती हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। धीरे धीरे समझेंगे क्या चीज है। और किस टाइम हो रही है वो बताती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये मेन वर्ब में आ जाती है। तो कैसे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमें कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब बताती है। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना है। बाकी हर एक टाइम पे ये चारों कंडीशन, चारों स्टेट पॉसिबल है। हर एक टाइम पे चारों स्टेट पॉसिबल है। तो तीनों से कितने बन जाएंगे, 4 4 4 12 बन जाएंगे। ठीक है। तो हमारे 12 तरह के टेंस होते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा, अब टाइम बनता कैसे है। ठीक है। तो एक दो चीज होती हैं, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, और दोनों मिलकर बनाती है टाइम एक्सप्रेशन। तो अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये तुम्हें पहले एग्जांपल से समझो। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई भी एक इंस्टेंट, मतलब कहीं से भी, जैसे अप्रैल, अप्रैल स्टार्ट हो गया, या मंडे हो गया, 2009 हो गया। ठीक है, किसी महीने से, किसी दिन से, किसी साल से, किसी टाइम से, पर्टिकुलर एक पॉइंट। ठीक है, पॉइंट किसी टाइम का, तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। यस्टरडे, टुमारो। ठीक है। अब इसके साथ अगर टाइम जुड़ जाए, ठीक है, कि अप्रैल से, मंडे से, 2009 से, 1 बजे से, ठीक है, तो उसके बाद जो पॉइंट ऑफ टाइम से आगे जो पीरियड तुमने ऐड कर दिया, ये वाला पीरियड ऑफ टाइम, 4 महीने, 6 दिन, 2 साल, 9 घंटे, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाते हैं, टाइम एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है। तो अब तुमने देखा होगा, देखो टाइम एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है फॉर 4 मंथ्स, फॉर 6 डेज, फॉर अप्रैल, फॉर यस्टरडे। तो सिंस अप्रैल, अप्रैल से, तो अप्रैल से मतलब जहां स्टार्टिंग कुछ हुई होगी तो उस स्टार्टिंग को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद का जो टाइम है वो टाइम पीरियड है। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, टाइम एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली 4 यूज करते हैं, वो सब हम टेंस में पढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर फिक्स टाइम होता है तो हम सिंस यूज करते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आराम से। अभी फिलहाल तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए। और अगर सेंटेंस के अंदर खाली हमारा पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, पीरियड नहीं है, खाली पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है कि अप्रैल, मंडे, 2009, यस्टरडे, टुमारो, इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, तो वो हमेशा इंडेफिनिट में होंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हें याद रखना है, वो हमेशा इंडेफिनिट में होंगे अगर खाली यही मेंशन है उसके अंदर। ठीक है। और अगर दोनों चीज है हमारी, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों मिक्स हो गई, तो क्या बन जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन बन जाएगा। और टाइम एक्सप्रेशन वाले हमेशा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते हैं। तो ये दो चीज तुम्हें याद रखनी है, खाली पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है तो इंडेफिनिट में होगा, और टाइम एक्सप्रेशन है पूरा तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में रख लो इस बात को। ठीक है, 3 एग्जांपल से समझते हैं। सुमित पास 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। ठीक है, सुमित ने पास करी 12वीं क्लास की एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो खाली लास्ट ईयर मेंशन है, देखो इसके अंदर बस एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, पीरियड नहीं है। तो ये पूरा टाइम एक्सप्रेशन तो है नहीं, खाली पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो इंडेफिनिट में होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जितना रूल हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये इंडेफिनिट में होना चाहिए। नेक्स्ट है, हर्षल वेंट होम टुडेज मॉर्निंग। तो हर्षल आज सुबह मतलब अपने घर चला गया, तो वो भी पास्ट में होगी कि आज सुबह चला गया, अभी नहीं, आज सुबह चला गया। और देखो यहाँ पे खाली टुडे मेंशन है, तो ये क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, लेकिन पूरा टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है, इंडेफिनिट में होगा, इसलिए हमने वेंट यूज करा सेकंड फॉर्म। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल है, आवर प्रिंसिपल हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2011। हमारे प्रिंसिपल यहाँ पे 2011 से काम कर रहे हैं। अब देखो सिंस 2011, ये पूरा पूरा टाइम एक्सप्रेशन है। तो टाइम एक्सप्रेशन हमेशा किस में होगा, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैज बीन यूज किया। तो ये सारे रूल्स हम पढ़ेंगे, कौन सी वर्ब कैसे आती है, लेकिन फिलहाल जो हमने ये बेसिक रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टेंस से, जो कि हमारा प्रेजेंट डेफिनेट। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्या है, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट, मतलब क्यों यूज किया जाता है, हैबिट दिखाने के लिए, मतलब कोई भी तुम्हारी आदत है, या फिर कोई कस्टम है, कोई प्रथा है, कोई प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस यानी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, या फिर रिपीटेड एक्शन, कोई एक्शन है जो रिपीट हो रहा है, परमानेंट एक्टिविटी हो हमारी, जनरल ट्रूथ हो कोई, दीज आइडियाज, मतलब ये सारी चीजें है ना, इनके लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट यूज करते हैं। अब इन्हें नॉर्मली सेंटेंस के अंदर दिखाते कैसे हैं, तो उनके लिए ये वर्ड्स हैं, जैसे हमारा यूजुअली हो गया, नेवर हो गया, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, रेयरली, डेली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज। तो इन वर्ड्स का यूज करके हम इन सारी चीजों को दिखाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, अब मैं अगर उसके अंदर लगा दूं ऑलवेज, सो आई ऑलवेज वेक अप अर्ली,
ठीक है। तो इसने क्या आदत बता दी हमारी कि डेली उठता हूँ भाई सुबह, ठीक है। तो इस तरह से इन वर्ड्स को हम यूज करके ना इस चीज को बताते हैं कि ये हैबिट है, कस्टम है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट है। और प्रेजेंट डेफिनेट है तो फिर उसके अंदर सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो उसका सिंटैक्स हमें पता होना चाहिए। सिंटैक्स के अंदर क्या है, एक नॉर्मली सब्जेक्ट है हमारा जो कि प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ये अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो जाए तो उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, और सिंगुलर वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं उसे। तो सब्जेक्ट के अंदर ही, शी, इट, नेम होगा कोई, तो वो क्या है, सिंगुलर हो जाएगा। तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाओगे प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। वहीं अगर तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर तुम क्या लगाओगे, डू या डज लगाओगे स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो डू और डज जब भी सेंटेंस के अंदर आएंगे उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, ये जनरली याद रख लो। उसके बाद अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक सिंटैक्स रहेगा जो प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर हम रखेंगे। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। विपिन राइट्स लेटर्स रेगुलरली, तो विपिन जो है लेटर्स लिखता है। अब हमने रेगुलरली से वो चीज़ बता दी कि भाई हैबिट है या कस्टम है, कोई चीज़ लगातार हो रही है, फ्रिक्वेंटली हो रही है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ करा, इसे हम प्रेजेंट डेफिनेट में बनाएंगे। और विपिन क्या है, एक नाम है जो सिंगुलर है, तो राइट के साथ हमने एस लगा दिया ताकि वर्ब भी सिंगुलर हो जाए। तो विपिन राइट्स लेटर्स रेगुलरली, तो ये सेंटेंस हो गया सही। इस तरह से हमारा नेक्स्ट है, डज बस कम हेयर एवरी आवर। तो अब यहाँ पे एवरी आवर हमें बता रहा है कि कोई चीज़ है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट हो रही है। तो बस के यहाँ पे हर घंटे आती है, तो इसलिए हम कहाँ पे बनाएंगे, इसे प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर बनाएंगे। तो हमने डज लगा दिया स्टार्टिंग में क्योंकि बस क्या है, सिंगुलर है। इस तरह से नेक्स्ट हमारा ही यूजुअली मीट्स मी एट डस्क। तो डस्क का मतलब क्या होता है, शाम को बोलते हैं। जैसे डॉन होता है ना, DAWN, सुबह को बोलते हैं। तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मतलब न्यूज़पेपर है, काफी पॉपुलर, तो उसका नाम है ही यूजुअली मीट्स मी एट डस्क। तो मतलब वो मुझे नॉर्मली शाम को मिलता है, तो ये भी एक आदत को दिखा रहा है, तो इसलिए हमने यूजुअली लगाया। और यहाँ पे ही है तो सिंगुलर है, तो मीट के साथ ऐसे लगा दिया, तो ये हमने बना दिया प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर। नेक्स्ट है, इंडियंस डू नॉट लाइक चाइनीज। तो इंडियन लिखा हुआ है, इंडियन क्या है, प्लूरल है। अगर एन इंडियन लिखा हुआ होता है, AN होता है इसके पहले, तो हम इसे यहाँ पे डज लिखते हैं, लेकिन खाली इंडियन है तो यहाँ पे डू आएगा। इंडियन डू नॉट लाइक चाइनीज, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मैं, अब तुम बोलोगे नहीं कभी। तो दोस्तों आई होप तुम्हें प्रेजेंट डेफिनेट तो समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर हमने देखा कि कोई भी एक्शन है वो हमेशा होता रहता है, ठीक है। एक हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, पीरियोडिक एक्शन है, जो चीज़ होती रहेगी, ठीक है। जैसे महाकुंभ है, हर 12 साल में लगता है, चाहे फिर हजारों साल बाद कोई चीज़ हो रही है, लेकिन एक फ्रीक्वेंट में, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स है, इतने टाइम बाद होगी होगी, तो प्रेजेंट डेफिनेट में आ जाता है, ठीक है। वहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से अलग कैसे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हम देखेंगे कि कोई एक्शन है वो अभी हो रहा है लेकिन वो टेम्पररी है, वो थोड़ी देर तक होगा फिर नहीं होगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं ऐसा तो है नहीं कल तक पढ़ाता ही रहूंगा या हमेशा पढ़ाता रहूंगा, तो थोड़ी देर तक मतलब मेरे को लगेगा कंटेंट पूरा हो गया तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे एक्शन जो टेम्पररी होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं, जो अभी चल रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगे। तो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज टेम्पररी, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये है कि कंटिन्यूअस एक्शन, मतलब कंटिन्यूअस के अंदर हम ऑलवेज भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम ऑलवेज यूज करेंगे ना, वो इस चीज को दिखाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो बंदा उस सेंटेंस से चिढ़ा हुआ है, उस बात से चिढ़ा हुआ है, तभी वो ऑलवेज बोल रहा है। जैसे ये हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती ही रहती है, ठीक है। अगर इसमें इस तरह से बोल रहा हूँ कि सी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर क्या है कि मैं जो स्पीकर हूँ मैं उसे चिढ़ के बोल रहा हूँ कि जब देखो पढ़ाती रहती है अपने बच्चों को, ठीक है। तो उसके अंदर हम ऑलवेज इस तरह से यूज करते हैं कंटिन्यूअस के अंदर, कि कंटिन्यूअस में भी ऑलवेज लगा देते हैं, ओनली इन द सेंस व्हेन द स्पीकर इज नॉट लाइकिंग, मीन द सेंटेंस इज नॉट लाइकिंग टू द स्पीकर, मतलब स्पीकर को पसंद नहीं हो बात, ठीक है, तो हम कंटिन्यूअस के अंदर ऑलवेज यूज करते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा, अब ऐसे कुछ वर्ब और हैं जिनका तुम कंटिन्यूअस बना नहीं सकते हो, ठीक है। देयर आर सम वर्ड्स विच डू नॉट एडमिट कंटिन्यूअस एक्शन। जैसे अगर मैं हैव का बोलूं, अगर बोलूं आई हैव अ कार, ठीक है, अब इसका अगर कंटिन्यूअस बनाने लगूं मैं, आई एम हैविंग अ कार, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे दो पाप कर दिए। कौन कौन से, एक तो ये कि अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कार अभी अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी है भाई, अगर मेरी कार है तो मेरी ही रहेगी, जब तक उसे बेच ना दूंगा या कुछ भी नहीं कर दूंगा, है तो मेरी ही, ठीक है। तो ये टेम्परेरी नहीं है, तो इसलिए हम इसका ये नहीं बना सकते। दूसरा ये है कि हैविंग इन द सेंस खाने के सेंस में भी होता है, कि मैं अपनी कार खा रहा हूँ, तो भाई कार थोड़ी खा लेंगे, खाना खाते हैं। तो इस तरह से तुम नहीं बना सकते हो। तुम्हें पता लग गया होगा कि इस तरह की कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका हम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। तो कौन कौन सी है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, मतलब देखना, टेस्ट, खाना, स्मेल, मतलब इस तरह की जो परसेप्शन वाली चीजें होती है ना, उनका नहीं बना सकते हो। प्रीफर, हियर, प्लीज, और ये प्लीज क्या है, खुश करने वाला किसी को, सामने वाले को, ठीक है। दूसरा थिंकिंग प्रोसेस की जो वर्ब होती है, जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड। अब नो है, जैसे मैं आई एम नोइंग यू, मैं लिख दूं आई एम नोइंग यू, तो इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो मतलब अभी जान रहा हूं, थोड़ी देर बाद नहीं जानूंगा। इसका तो मतलब यही है ना, टेम्पररी एक्शन होता है। तो इस तरह से तो होता नहीं है, या तो मैं तुम्हें जानता हूं या नहीं जानता हूं, आई नो यू और आई डोंट नो यू, ठीक है।
तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं, तो इसलिए तुम उसे नहीं बना सकते हो कंटिन्यूस के अंदर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा किस तरह से कंटिन्यूस नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें से किसी का नहीं बनाया जा सकता। उस तरह से हमारा वर्ब शोइंग पोजीशन, तो जो वर्ब्स पोजीशन दिखाती है, जैसे अभी मैंने हैव का एग्जांपल दिया था, तो उनका भी नहीं बनाया जा सकता है कंटिन्यूस। इस तरह से ही कुछ वर्ब्स होती है जो फीलिंग्स को या फिर स्टेट ऑफ माइंड, तुम्हारा पर्टिकुलर दिमाग में इस टाइम में क्या चल रहा है, तो उसको एक्सप्रेस करती है, तो उसके भी नहीं बना सकते हो। जैसे बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर, हेट। जैसे आई एम बिलीविंग यू, तो मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अभी कर रहा हूँ, बाद में नहीं करूंगा, तो टेम्परेरी के अंदर तो नहीं आएगी वो चीज, या तो मैं विश्वास तुम पे करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए नहीं बना सकते हो। इस तरह से वर्ब इन जनरल, जैसे देखना, लुक, सीन, अपीयर, फैक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक घर है, मान लो, ठीक है, मेरा घर है, उसमें ईस्ट की तरफ गेट है, ठीक है। तो माई हाउस इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है, मैंने बनाया माई हाउस इज फेसिंग ईस्ट। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला, मेरा जो घर है उसकी ईस्ट की तरफ है उसका गेट, ठीक है। तो अब मतलब कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि टेम्पररी है, अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं होगा। तो ऐसे थोड़ी होगा भाई, मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो तो हमेशा ही रहेगा ईस्ट की तरफ। तो माई हाउस फेसेस ईस्ट, तो फेसेस आ जाएगा कि वो ईस्ट की तरफ फेस करता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम इनका नहीं बना सकते हो कंटिन्यूस। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। तो एक कंटिन्यूस का हमारा एक जनरल सिंटेक्स है जो हमें फॉलो करना होता है। सब्जेक्ट इज आता है सिंगुलर के लिए, आर आता है हमारा प्लूरल के लिए, और एम आई के साथ आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर सिंटेक्स है। अगर इंटरोगेटिव होगा तो ये वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, और अगर हमारा नेगेटिव होगा तो इसके बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। तीन एग्जांपल और देख लेते हैं। सी इज प्लेइंग आउटसाइड एंड आई एम कुकिंग फूड। सेट द मदर, तो मदर ने कहा कि वो बाहर खेल रही है और मैं खाना बना रही हूँ। तो दोनों ही एक्शन हमारे टेम्पररी हैं, तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूस बना रखा है, सी इज प्लेइंग आउटसाइड एंड आई एम कुकिंग फूड। सर नेक्स्ट हमारा व्हाट आर दे स्टडीइंग नाउ, तो वो क्या पढ़ रहे हैं अभी। तो इस तरह से हमने इसका भी कंटिन्यूस बना दिया, व्हाट आर, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इंटरोगेटिव में तो आर पहले आ जाएगा, स्टडी यहाँ पे आ जाएगा। आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद दैट सी इज ऑलवेज शाउटिंग ऑन हर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एम क्या है, ये बी की फॉर्म में है, टू बी की फॉर्म में, क्योंकि मैं परेशान हो गई, ठीक है, कि वो हमेशा अपने बच्चों पे चिल्लाती रहती है, ठीक है। तो हमने ये वाला केस डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूस के अंदर ऑलवेज यूज किया है, वो इस सेंस में है कि जो बोल रहा है, ठीक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं परेशान हो गया हूँ भाई कि वो हमेशा बच्चों को चिल्लाती रहती है बच्चों पे, ठीक है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड है बंदा, इसलिए वो ऑलवेज यूज कर रहा है, सी इज ऑलवेज शाउटिंग ऑन हर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये रूल भी तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। तो कंटिन्यूस के ये दो चार एग्जांपल हो रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ बार वैसी होती है इनका कंटिन्यूस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ही इज ओनिंग अ कार, तो ये गलत है, जैसे हैव के सेंस में मैंने बताया था। तो क्या बनेगा, ही ओन्स अ कार। सी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री, तो वो खड़ी होती है पेड़ की छांव में, तो ऐसा है नहीं हमेशा खड़ी होती है, तो इसलिए ये किस में बनेगा, टेम्पररी में बनेगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा। सी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट हमारा टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, तो जो टेम्पल है वो शहर के बिल्कुल सेंटर में है, मतलब हार्ट में है। तो अब वो क्या है, टेम्पररी थोड़ी है, वो तो हमेशा ही रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इज स्टैंडिंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। तो इसका भी तुम कंटिन्यूस नहीं बनाया जा सकते, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं बना सकते हो। ऐसे आई एम नॉट हेटिंग हिम, तो यहाँ पे हेट करने के लिए भी हमने देखा था, हेट का तुम कंटिन्यूस नहीं बना सकते, क्योंकि या तुम हेट करते हो या नहीं करते हो, टेम्पररी थोड़ी होता है। तो आई डू नॉट हेट हिम, ये बन जाएगा इसका करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन, ठीक है। तो ये भी मतलब या तो होता है तुम्हारे पास घर या नहीं होता है, तो इसलिए तुम इसे भी कंटिन्यूस में नहीं बना सकते हो, क्योंकि टेम्पररी एक्शन थोड़ी है। तो आई हैव नो हाउस टू लिव इन, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर, तो जो बुक के अंदर है वो अच्छा सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। तो इज कंटेनिंग कंटिन्यूस में लिखा हुआ है, मीन्स अभी रहेगा थोड़ी देर तक, उसके बाद नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो बुक क्या है, करेक्ट क्या हो जाएगा, द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर, वो तो हमेशा ही रहेगा ना उसके अंदर। नेक्स्ट है आई एम नॉट मीनिंग दिस, तो मैं मेरा वो मतलब नहीं था, ठीक है, आई एम नॉट मीनिंग दिस, तो इसमें ये थोड़ी होता है, या तो होता है या नहीं होता है। तो आई डू नॉट मीन दिस, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें अभी मैंने जो लिखाए थे वो जो वर्ड है उन्हें नोट कर लो कि उन वर्ड का कंटिन्यूस नहीं बनता है, तो उसी के बेसिस पे ये एग्जांपल थे, तो तुम्हें वो वर्ड याद रहना चाहिए कि किनका कंटिन्यूस नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन प्रेजेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो और ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग एक्शन बोलते हैं, प्रीसीडिंग एक्शन। दिस टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, एन एक्शन व्हिच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट रिलेटेड टू द प्रेजेंट, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरह लिखते हैं और उस एक्शन को प्रीसीडिंग एक्शन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वो अभी आया है, ठीक है, वो अभी आया है, तो ही मतलब जस्ट अभी आया है, ठीक है। तो वो आ गया है, वो तो पास्ट में हो गया कंप्लीट, लेकिन जस्ट से मैंने क्या कर दिया, बता दिया कि वो प्रेजेंट के अंदर है, ठीक है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जैसे जस्ट, एवर, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली, बाय द टाइम, ठीक है, जैसे बाय नाउ,
तो ये वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं तो ये बताते हैं कि वो प्रेजेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच जाता है। तो तुम्हें ये वर्ड ध्यान रखने हैं। दूसरा एक और ये दो रूल है हमारे बहुत ज्यादा जरूरी। कोई एक टेंस है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है, हैज ए वर्ब की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। अब उस सेंटेंस के अंदर अगर तुम पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, लास्ट वीक कोई टाइम है, कोई महीने का नाम है, ठीक है, इस तरह से अगर तुम पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो, ठीक है, तो अगर तुम वो मेंशन कर दोगे तो वो किस में होता है, मैंने बताया था इंडेफिनिट में होता है हमेशा। तो अगर पास्ट का मेंशन करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो ये होल सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा तुम्हें। अगर पॉइंट ऑफ एक्शन पास्ट का है वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर प्रेजेंट का होता पॉइंट ऑफ टाइम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता, क्योंकि मतलब पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है सेंटेंस में तो इंडेफिनिट में ही होगा। ये स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था। नेक्स्ट, अगर टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है, ठीक है, और उसके अंदर तुम टाइम एक्सप्रेशन जोड़ दो, इस बार पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पूरा टाइम एक्सप्रेशन है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में सब चीज क्लियर करी है कि पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन पीरियड मिलके बनाते हैं टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है, कि सिंस 4 days, मतलब पूरा पूरा बता दिया कि इतनी देर से, मतलब स्टार्टिंग का हमारा पॉइंट है पॉइंट ऑफ एक्शन, उसके बाद ड्यूरेशन है, तो इस कंप्लीट को बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर हम टाइम एक्सप्रेशन जोड़ दें तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था अगर टाइम एक्सप्रेशन होता है या तो परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो टेंस देख के पता लगता है, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ तुम टाइम एक्सप्रेशन जोड़ रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा, ठीक है। ये रूल तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। तो इनके बेस्ड जो थोड़े से एग्जाम्पल, तो अभी इन एग्जांपल से तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या रहता है, सबसे पहले तो बेसिक, सब्जेक्ट हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में इसके बाद नेगेटिव लग जाएगा, इंटरोगेटिव में ये पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट से। तो ये बेसिक्स तुम्हें पता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। सी हैज ऑलरेडी टाइप द लेटर्स, ठीक है, तो वो उसने लेटर लिख चुकी है। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेसिडिंग एक्शन है, जैसे मैंने बताया था, जो पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो गया है वो प्रेजेंट को जोड़ रहा है उससे, ठीक है। तो इसलिए हमने किस में बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, ठीक है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट बनाइए। नेक्स्ट है वी हैव जस्ट रीच द स्टेशन, तो अब यहाँ पे जस्ट आ गया, जस्ट भी वही चीज बता रहा है, प्रेसिडिंग एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया और प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग क्या है, हमारा टाइम एक्सप्रेशन है, और टाइम एक्सप्रेशन में मैंने तुम्हें बताया था या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और नो का तुम क्या नाम है, कंटिन्यूअस तो बना नहीं सकते हो, तो क्या बनेगा हमारा, परफेक्ट बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हैव यू नोन हिम, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे हैव के साथ। नेक्स्ट है हमारा, अब इसी को हम दो तरह से इसकी वेरिएशन देखेंगे। आई न्यू हिम व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैं उसे जानता था जब मैं स्कूल में था। तो यहाँ वहन क्या बता रहा है, वहन हमारा बताया पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब जब स्कूल में था तो एक पॉइंट ऑफ एक्शन बताया। तो मैंने बताया जब पॉइंट ऑफ एक्शन होगा तो इंडेफिनिट में ही बनेगा, और एक पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो इसलिए न्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आई हैव नोन हिम सिंस आई वाज इन स्कूल, तो अब यहाँ पे देखो सिंस आ गया। अब पहले तो पॉइंट ऑफ एक्शन था, अब पूरा टाइम एक्सप्रेशन है कि मैं उसे स्कूल से जानता हूँ, ठीक है। तो जब हमारा क्या होगा, टाइम एक्सप्रेशन होगा, तब किसमें बनेगा, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा या फिर परफेक्ट में बनेगा। तो यहाँ पे हमारा नॉन है, इसका तुम परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बना नहीं सकते, जैसे हमने अभी रूल में पढ़ा था, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। तो आई हैव नोन हिम, ठीक है। तो ये रूल तुम्हें भी सभी पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हैव यू ओपन बैंक अकाउंट, तो तुमने बैंक अकाउंट खुलवा लिया है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये भी मतलब बिल्कुल जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो हैव से हमने बना दिया। तो अब इसके दो वेरिएशन है, देखो आई ओपन एन अकाउंट येस्टरडे, तो मैंने अकाउंट कल खुलवाया, तो यहाँ येस्टरडे हमने टाइम पॉइंट ऑफ एक्शन मेंशन कर दिया सेंटेंस के अंदर, तो इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो ओपन आ जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव ओपन एन अकाउंट रिसेंटली, अब यहाँ पे रिसेंटली आ गया। रिसेंटली क्या है, एक प्रीसीडिंग एक्शन है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट से जोड़ता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए, तो हैव ओपन लिख दिया। तो इस तरह से वेरिएशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे वो वर्ड दे देगा बस एक सिंगल, उसे फिर तुम्हें इसके अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा कि ओपन आएगा या हैव ओपन आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें रूल अगर पता होगा तो तुम इसे फिल कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है राहुल हैज नॉट मेंडेड द पंचर्ड टायर येट, तो यहाँ पे फिलअप होगा खाली, और यहाँ पे मेंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पे ये फिल करना है, तो अब यहाँ पे येट देखोगे, तो येट लिखा हुआ है। येट क्या होता है, प्रेजेंट एक्शन होता है जो पास्ट में कंप्लीट होगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होता है प्रॉपर्ली, तो तुम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में बना दोगे इसे। येट है नेगेटिव में है, तो हैज नॉट मेंडेड आ जाएगा, तो ये फिलअप होगा, तो तुम इसे फिल कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट है लास्ट नाइट वी केम अक्रॉस, अब यहाँ फिलअप है आर स्कूल फ्रेंड, तो कम अक्रॉस लिखा हुआ है, अब इसे तुम फिल करना है इसके अंदर। तो किस तरह से फिल करोगे, लास्ट नाइट है तो ये पास्ट का एक पॉइंट ऑफ एक्शन है, तो ये इंडेफिनिट में हो रहा होगा, ठीक है, और लास्ट नाइट है तो पास्ट में होगा, तो कम अक्रॉस का क्या हो जाएगा, केम अक्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डैश हैव, मतलब ये पूरा पूरा फिलअप है, दिस फ्लैट सिंस माय चाइल्डहुड, सिंस आ रहा है, टाइम एक्सप्रेशन है, तो हमारा किस में होना चाहिए, ये परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। अब यहाँ पे हमारा ओन लिखा हुआ है, ओन का तुम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हो, तो परफेक्ट में होगा, तो आई हैव ओन दिस फ्लैट सिंस माय चाइल्डहुड।
तो तुम्हें रूल्स पता होंगे तो तुम इन्हें कभी भी गलती नहीं करोगे इसके अंदर, ठीक है। वरना तुक्का लगाने में और सेंस बनाने में तो गलती हो जाती है कई बार, लेकिन रूल्स के साथ कभी गलती नहीं होती। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये एक ऐसा टेंस है जो मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ है कोई एक्शन, ठीक है, और अभी भी चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी चल रहा है। एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, और उसके साथ एक टाइम एक्सप्रेशन भी जुड़ा हुआ है। मैं टाइम एक्सप्रेशन तुम्हें बताइए क्या होता है, और टाइम एक्सप्रेशन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, ठीक है। ये है सिंपल सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टाइम एक्सप्रेशन हमारा किस किस फॉर्म में हो सकता है, किसके यूज से, सिंस लगा के, फॉर लगा के, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग। नॉर्मली तुम्हें सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर मिलेगा, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ यूज होता है। सिंस हम जब यूज करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है उससे पहले, और फॉर हम लगाते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम होता है। स्टार्टिंग में बताया था फॉर 2 मंथ्स सिंस मंडे, तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है मंडे तो सिंस आएगा, उससे पहले अगर पूरा 2 महीने का टाइम कोई पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आएगा, ठीक है। और उनको मिला के क्या बनता है, टाइम एक्सप्रेशन बनता है। तो सिंटैक्स क्या रहेगा, सब्जेक्ट लगेगा, हैज है, उसके आगे बीन लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मेट होगा हमारा, ठीक है। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैव स्टूडेंट्स बीन प्रैक्टिसिंग, तो कब से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग क्या है हमारा, टाइम एक्सप्रेशन है। और टाइम एक्सप्रेशन के साथ तुम्हें याद पता रहना चाहिए कि परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस ही बनेगा। तो ये इन जनरल कंटिन्यूस बनाते हैं, लेकिन कंटिन्यूस नहीं बन पाता है अगर किसी एक्शन का, तो उसे हम परफेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे बन पाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट, उसका बीन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट हमारा, सिंस 2010 आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, 2010 से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। तो टाइम एक्सप्रेशन है, तो इसके साथ हम पहले कंटिन्यूस बनाने की कोशिश करेंगे, तो बन जाएगा, तो हैव बीन वर्किंग आ गया, तो कंटिन्यूस बन गया हमारा, तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दे हैव नोन मी फॉर मैनी ईयर्स, तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा, टाइम एक्सप्रेशन जुड़ा हुआ है, तो पहले हम इसे कंटिन्यूस बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें नोन है, ठीक है। तो हमने नो के बारे में पढ़ा था कि इसका हमारा क्या नहीं बनता है, कंटिन्यूस नहीं बनता है, तो हमें किस में करना पड़ेगा, परफेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन के साथ या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, तो इसलिए परफेक्ट बनाएंगे, दे हैव नोन मी फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट है, ये तुम्हें याद रखना है, बहुत जरूरी है, आई हैव ओन्ड दिस कंपनी सिंस 2012, तो इसके अंदर भी टाइम एक्सप्रेशन है, तो पहले कंटिन्यूस बनाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस बनेगा नहीं क्योंकि ऑन है, और ऑन की कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती है, तो ये हमारा परफेक्ट बनेगा, आई हैव ओन्ड दिस कंपनी सिंस 2012। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैव बीन वर्किंग ऑल द मंथ आर अनेबल टू सॉल्व दिस, तो इसके अंदर भी जो है हमारा ऑल द मंथ, तो ऑल है यहाँ पे, ऑल द मंथ, ये हमारा क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है, तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, इसे कंटिन्यूस बना देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैव बीन वर्किंग, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट डेफिनेटली एक तरह से प्रेजेंट डेफिनेट की तरह ही है, ये पास्ट के अंदर कोई भी आदतों को बताता है, हैबिचुअल एक्शंस को बताता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक और खास हमारी खास बात है, वो ये है, इट कैन एक्सप्रेस एन एक्शन जो कंप्लीट हो गया है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट, जो पास्ट में किसी एक टाइम पे कंप्लीट हो गया है, उस एक्शन को दिखाने के लिए भी हम पास्ट डेफिनेट का ही यूज करते हैं। और इसके ऊपर एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, जैसे एग्जांपल है, आई हैव पास्ड एग्जाम इन 2012। अब देखो इसके अंदर ये 2012 मेंशन है, तो एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो मैंने बताया था वो हमेशा इंडेफिनिट केस में होता है, और पास्ट में तो पास्ट डेफिनेट होगा, तो या तो हैव हट जाएगा, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ना कि हैव नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे और वर्ड्स वही है सब, सिंस से एवर सिंस, अर्लियर, एगो, बैक, बिफोर, लास्ट डे, मंथ, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, द अदर डे, एनी टाइम इन द पास्ट। तो ये सब क्या दिखाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आएगा हमारा, इंडेफिनिट केस आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट आएगा अगर पास्ट का केस है तो, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना है, सिंटैक्स क्या होगा पास्ट डेफिनिट का, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो डिड के साथ नोट आएगा, इंटरोगेटिव होगा तो डिड फर्स्ट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो नोट के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन नॉर्मल अफर्मेटिव केस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो ये 4 एग्जांपल ऐसे समझते हैं। लास्ट मंथ शी कॉल्ड मी एंड टोल्ड अबाउट यू, तो लास्ट मंथ उसने मुझे कॉल किया और तुम्हारे बारे में बताया, तो लास्ट मंथ क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम इसने मेंशन कर दिया है, तो इंडेफिनिट में होगा और पास्ट डेफिनिट में होगा क्योंकि पास्ट में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोल्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2 days एगो वी परचेज्ड अ कार, तो 2 days एगो ये भी हमारा क्या है, एक मतलब पर्टिकुलर टाइम है, 2 दिन पहले का, और एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, ना कि टाइम एक्सप्रेशन। तो टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, जो पीरियड भी इसके साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो खाली पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो हमें इंडेफिनिट में बनाना है, वी परचेज्ड अ कार, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है, डिड यू सी हिम यस्टरडे, तो ये भी हमारा क्या है, इंडेफिनिट है, और डिड आ जाएगा स्टार्टिंग में क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हिम यस्टरडे। नेक्स्ट है, दे हैव नॉट मेट मी सिंस दे केम हियर, तो इसे थोड़ा ध्यान समझो, इसके अंदर 2 क्लॉज हैं, एक तो यहाँ पे है सिंस दे केम हियर, तो सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, तो उसके अंदर जो सेंटेंस होगा हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा क्योंकि पर्टिकुलर टाइम से है, तो सिंस दे केम हियर तो हमने इंडेफिनिट में बना दिया। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा है कि जब से वो आए हैं उन्होंने हमसे नहीं मिले हैं, तो जब से वो आए हैं तो इसके साथ क्या है, पीरियड भी मिक्स है,
तो ये पूरा का पूरा क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है, और टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम क्या बनाते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा, दे हैव नॉट मेट मी सिंस दे केम हियर। ठीक है, तो तुम्हें ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा, इसे थोड़ा ध्यान से नोट कर लो। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जिस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है कि कोई एक एक्शन है वो हो रहा है और टेम्पररी है, ठीक है, वो अभी चल रहा है लेकिन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई एक्शन है हमारा जो पास्ट में चल रहा है लेकिन टेम्पररी है, पास्ट में ही बंद हो जाएगा। एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यू इन द पास्ट फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद बंद हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। और इसे हम किस तरह से दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर, इन वर्ड के थ्रू दिखाते हैं, व्हाइल, स्टिल, एट दैट टाइम, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, सिंटेक्स क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हमारा इंटरगेटिव है तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, नेगेटिव है तो वाज के बाद नेगेटिव आ जाएगा, वाज वर के बाद। ठीक है, तो इस तरह से एक नॉर्मल फॉर्म रहती है। अब नॉर्मली होता क्या है, जो सेंटेंस आते हैं एसएससी के अंदर वो मिक्स करके आते हैं, जैसे एक कंटिन्यूअस है कुछ, उसके बीच में कुछ इंडेफिनिट डाल देंगे, उसके बीच में परफेक्ट डाल देंगे, तो इस तरह से मिक्सअप रहता है। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस के थ्रू किस तरह से रहता है। लास्ट नाइट व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वाज सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। तो कल रात, मतलब पिछली रात जब मैंने उसे कॉल किया तो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब कॉल किया, ठीक है, तो लास्ट नाइट, तो ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, इंडेफिनिट आता है अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, तो इसलिए हमने पहला क्या बनाया, मैंने कॉल्ड हिम। ठीक है, तो वैन से हमें पता लग रहा है पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में। वहीं दूसरा जो है उस टाइम पे क्या कर रहा था, वो पास्ट में क्या कर रहा था, तो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, ही वाज सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से हमें सेंटेंस को देखना है कि मिक्स करके डाल देता है। नेक्स्ट, एट दैट मोमेंट दे वर टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर हु वाज क्लोजर इन साइज। तो उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किसी, मतलब बात कर रहे थे एक स्ट्रेंजर से जो कि साइज में बहुत बड़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कई सारे हैं, एट दैट मोमेंट दे वर टॉकिंग, मतलब उस टाइम पे वो बात कर रहे थे, तो पास्ट में कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस है, जो टेम्परेली बात कर रहे होंगे उसके बाद तो बात हमेशा चलेगी नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बी की सेंस में है, मतलब टू बी की सेंस में होते हैं, इज आर एम वाजवर होते हैं, अगर पास्ट में तो वाजवर है, और इज आर एम प्रेजेंट में होता है, टू बी की फॉर्म जो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उस फॉर्म है कि जो साइज में बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हु वाज क्लोजर इन साइज इसलिए आया। नेक्स्ट हमारा, माई फ्रेंड यूजुअली वियर सैंडल। मेरा जो फ्रेंड है वो मतलब नॉर्मली सैंडल्स पहनती है, बट व्हेन आई सॉ हर लास्ट, जब मैंने लास्ट टाइम उसे देखा, सी वाज वेयरिंग बूट्स। देखो इसके अंदर बहुत सारे मिक्सअप है, मतलब यूजुअली क्या दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक ऐसी चीज है जो हैबिट दिखा रही है, ठीक है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, तो इसलिए हमने वियर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वियर सैंडल। बट व्हेन आई सॉ हर लास्ट, अब व्हेन आई सॉ हर लास्ट तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो इंडेफिनिट में आएगा और पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी का सॉ हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी वाज वियरिंग बूट्स। तो जब मैंने लास्ट टाइम उसे देखा तो उसने बूट्स पहन रखे थे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टेम्पररी पहने होंगे, ऐसे नहीं परमानेंटली पहन लेगा, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस क्या है, कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो इस तरह से तीन सेंटेंस का मिक्सचर है। ठीक है, तो तुम्हें इस तरह से समझना है सेंटेंस को। नेक्स्ट है, व्हाइल चेतन वाज सिंगिंग आई वाज कुकिंग फूड। तो पास्ट में दोनों एक्शन हो रहे हैं कि जब चेतन गाना गा रहा था तभी मैं खाना बना रहा था। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या हो गई एक साथ, तो एक जैसे सेंटेंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है कि कोई एक एक्शन है हमारा जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है। लेकिन इसके अंदर एरर कैसे पूछे जाते हैं, मतलब एक सेंटेंस के अंदर ही दो कंबाइंड होंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। तो ये किस तरह से आते हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो कोई एक एक्शन स्टार्ट हुआ, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वो सेकंड एक्शन है, तो जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो पहले वाला स्टार्टेड हुआ और जो दूसरा वाला स्टार्ट होगा वो इंडेफिनिट में होगा। इस तरह से पहले कोई एक्शन एंड हुआ, उसके बाद दूसरा कोई एक्शन एंड हुआ, तो दूसरा मतलब इंडेफिनिट में होगा। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है कि फर्स्ट एक्शन जो हमारा परफेक्ट में है, सेकंड हमारा इंडेफिनिट में है। ठीक है, और फर्स्ट मतलब प्रीसीडिंग एक्शन जो पहले हुआ है, उसके बाद सक्सीडिंग एक्शन मतलब इसके बाद होने वाला। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या होगा, इंडेफिनिट के अंदर होगा। और हम इसके अंदर परफेक्ट के अंदर टाइम एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर पूरा टाइम एक्सप्रेशन आएगा तो उससे वो हमेशा परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट होगा, और अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों में से एक जरूर होगा अगर टाइम एक्सप्रेशन आ रहा है तो। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। वो कैसे पता लगता है, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग ये सब यूज होते हैं, तो इनसे हमें टाइम एक्सप्रेशन का पता लगता है। ठीक है, तो और प्रेसीडिंग एक्शन कैसे पता लगेगा, वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में तुम्हें बताया था कि ऑलरेडी, जस्ट, ये जो वर्ड होता है ये हमें बताता है कि कौन सा एक्शन पहले वाला है जो जस्ट खत्म हुआ है। ठीक है, जस्ट अभी आया है, जस्ट अभी आया था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है इनका यूज करते हैं, इनसे हमें पता लगता है प्रेसीडिंग एक्शन कौन सा है। ठीक है, तो ये सब हम प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सिंटेक्स क्या होगा, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर इंटरोगेटिव होगा तो हेड पहले आ जाएगा, नॉट होगा तो हेड नॉट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो ये हमारा सिंटेक्स है,
इस सेंटेंस के थ्रू समझते हैं किस तरह के पूछे जाते हैं, किस तरह से एरर बनते हैं। बिफोर दे कुड कम वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो वो आ सके इससे पहले ही हम जा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ दो एक्शन है, तो हम जा चुके थे उसके बाद ही तो वो आए, तो यहाँ फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ, प्रेसिडिंग एक्शन है हमारा, वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हम ऑलरेडी आ रहा है तो इससे भी हम पता लग रहा है कि ये हमारा प्रेसिडिंग एक्शन है। तो ये किस में होगा, परफेक्ट में होगा। उसके बाद हम गए, ठीक है, मतलब दे कुड कम, ठीक है, वो आ सके उससे पहले हम चले गए, तो वो बाद में आया, तो ये क्या है हमारा इंडेफिनिट में आएगा। अब देखो इसे थोड़ा दूसरे तरीके से भी तुम देख सकते हो, इसके अंदर जो पहला सेंटेंस के अंदर बिफोर वर्ड यूज हो रहा है, तो एक मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो हमारे पास ये चॉइस है, या तो हम कैन भरेंगे और ये लीव भरेंगे, ठीक है। तो कैन का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कुड कर देंगे, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इंडेफिनिट बन जाएगा। और इसके साथ कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कुड कम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट बना। सेकंड वाला क्या है, वी हैड ऑलरेडी, लीव का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट परफेक्ट में है, दूसरा इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट, ये कैन का कुड हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा, द फिल्म स्टार्टेड आफ्टर वी हैड रीच्ड द थिएटर, तो फिल्म हमारे थिएटर पहुंचने के बाद स्टार्ट हुई। तो फिल्म स्टार्ट हुई, बाद वाला एक्शन है सक्सीडिंग एक्शन। फर्स्ट एक्शन क्या है कि हम थिएटर पहुंचे, ठीक है। तो फर्स्ट किस में होना चाहिए, हमारा परफेक्ट के अंदर होना चाहिए। और दूसरा हम देखोगे तो आफ्टर आ रहा है, उसके बाद फिल्म स्टार्टेड, मतलब एक पॉइंट ऑफ एक्शन आ रहा है हमारा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इंडेफिनिट में आएगा, द फिल्म स्टार्टेड। बाकी तुम इससे भी याद रख सकते हो, सेकंड वाला एक्शन इंडेफिनिट में ही रहेगा, तो स्टार्टेड कर दिया हमने स्टार्ट का, ठीक है। स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा, रीच का थर्ड फॉर्म रीच हो जाएगा। तो ये सिंपल, ये चीज याद रखनी है तुम्हें, पहला एक्शन पास्ट में, दूसरा इंडेफिनिट में, ठीक है, पहला परफेक्ट, दूसरा इंडेफिनिट। सी हैड ओन्ड दिस फ्लैट फॉर मैनी ईयर्स बट सोल्ड लास्ट मंथ, तो उसने ये जो फ्लैट है इसे काफी सालों तक मतलब ऑन किया, उसके बाद इसने लास्ट मंथ से बेच दिया, ठीक है। तो ये वाला बाद में हुआ है, ये वाला पहले हुआ है, ठीक है। तो ऑन किया है, तो पहले वाला क्या बनेगा, परफेक्ट में बनेगा। फॉर मैनी ईयर्स, तो इसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन आ रहा है, तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूस हमने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ऑन का परफेक्ट कंटिन्यूस होता नहीं है, तो इसलिए हमने परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट बनाया, ठीक है। तो इसलिए ऑन का ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड वाला हमारा क्या है, लास्ट मंथ, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सेल का क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म इंडेफिनिट में बनेगा वैसे भी इस रूल से, तो कैसे भी याद रख सकते हो, दूसरा वाला इंडेफिनिट में होगा। दे हैड नोन ईच अदर फॉर 6 years बिफोर दे मैरिड लास्ट मंथ, तो पहले वो एक दूसरे को जानते थे, उसके बाद लास्ट में उन्होंने शादी कर ली। तो पहले वाला सेंटेंस ये है, सक्सीडिंग हमारा वो वाला है, तो पहले वाला परफेक्ट में होगा, दे हैड नोन ईच अदर। अब यहाँ 4-6 years है, तो अगेन टाइम एक्सप्रेशन है, तो परफेक्ट में भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो हमने नो का हमने क्या बनाया यहाँ पे, हैड नोन बनाया, क्योंकि यहाँ पे नो की जो है कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती है। दूसरा हमारा ये सेंटेंस है, दे मैरिड लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो ये इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो मैरी का हमने क्या कर दिया, मैरिड कर दिया। बाकी तुम इससे भी आ सकते हो, सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, ठीक है। तो तुम इसे कभी भूलना मत। तो नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कोई एक एक्शन है हमारा, ठीक है, वो पास्ट के अंदर स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूड फॉर अ व्हाइल, और उसके साथ हमने टाइम एक्सप्रेशन जोड़ दिया, ठीक है, कि इतने टाइम से, ठीक है। तो उसका क्या बन जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो इसके अंदर हमारा सिंटेक्स क्या रहेगा, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहेगा। तो सेंटेंस के थ्रू समझते हैं किस तरह से आता है। सी हैड बीन टीचिंग हियर सिंस 2009 एंड टुक रिटायरमेंट येस्टरडे, तो टीच और टेक इन दोनों में से हमें फिल करने हैं। तो देखो दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, एंड टुक रिटायरमेंट येस्टरडे, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, तो इंडेफिनिट में आएगा, तो टेक का हमने टुक कर दिया, ठीक है। दूसरा है कि वो पढ़ा रही है 2009 से, और 2009 से पढ़ा रही है, तो मतलब वो पूरे टाइम चल रहा है वो एक्शन, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस के अंदर है। तो ये हमारा टाइम एक्सप्रेशन है, और कंटिन्यूस में तो आई गई, तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, तो हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रिहाना हैड बीन लिविंग इन माय हाउस फॉर 15 days एंड वेंट मुंबई लास्ट नाइट, तो दूसरा वाला देखो लास्ट नाइट पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रखा है हमें, तो इसके अंदर अगर हमें गो होता तो गो का वेंट हो जाता, और उससे पहले वाला क्या है कि 15 days 15 दिन से रह रही है, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन दे रखा है हमने, तो मतलब इतने टाइम से वो काम लगातार हो रहा है, तो कंटिन्यूस में हो गई। और अगर हमारा ये टाइम एक्सप्रेशन के साथ है तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो हैड बीन लिविंग आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा, माय फादर हैड बीन वर्किंग एज ए फार्मर फॉर ऑलमोस्ट डिकेड एंड डाइड लास्ट वीक, तो मेरे पिताजी जो है वो मतलब किसान थे, और पूरे 10 साल डिकेड हो गया ना, एंड डाइड लास्ट वीक, तो पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, डाएगा डाइड हो जाएगा, एंड हैड बीन वर्किंग क्योंकि ये हमारा टाइम एक्सप्रेशन के साथ है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, तो हैड बीन वर्किंग। तो ये तो नेक्स्ट है हमारा, इन दोनों कंबाइन लिख दिया है मैंने, फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूस, ठीक है, छोटे से हैं, आराम आराम से समझ लेंगे। तो पहला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये क्या है कि कोई एक हमारा एक्शन जो है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ है फ्यूचर के अंदर, ठीक है, एक्शन विच टेक प्लेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, उसे हम किस में लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। वहीं कोई एक्शन है हमारा वो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ
और एक थोड़े से टाइम के लिए चला, टेम्पररी, ठीक है, तो उसे किस में लिखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। एक्शन विच स्टार्ट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल, ठीक है, तो किस में आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा सिंटेक्स क्या रहेगा, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। तो विल शैल कैसे आएंगे, आई और वी के साथ शैल आएंगे, बाकी विल आएगा, ठीक है, तुम्हें पता ही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर हमारा सब्जेक्ट रहेगा विल शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये इनका प्रॉपर सिंटेक्स है। तो अभी थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं, इनसे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीक आई शैल बी वर्किंग फॉर हिम एज इज ऑन क्लर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव। तो अगले हफ्ते मैं उसके लिए काम करूंगी, मतलब करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो क्लर्क है, खुद का क्लर्क है, वो छुट्टी पे रहेगा, टू बी ऑन लीव, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, अब देखो, वो हमेशा के लिए काम थोड़ी करेगा उसके लिए, वो फ्यूचर के अंदर थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उसका जो क्लर्क है वो छुट्टी पे है, थोड़े टाइम के लिए काम होगा, तो इसलिए हमें इसमें किस में डालेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर, फ्यूचर में थोड़े टाइम के लिए काम कंटिन्यू रहेगा। आई शैल बी वर्किंग फॉर हिम, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट हमारा दे विल मीट अस नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि पर्टिकुलर इस टाइम में मिलेंगे, तो किस में आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आ जाएगा, विल मीट। नेक्स्ट है वी शैल बी बिहेविंग आवरसेल्फ एज आवर प्रिंसिपल्स मूड इज नॉट गुड नाउअडे। तो हमें अपने आप को थोड़ा बिहेव में रखना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल का मूड खराब चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं हमें हमेशा बिहेव में रहना पड़ेगा, वो है कि पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए सही से रह लो, तो किस में आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाएगा, शैल बी बिहेविंग, ठीक है। नेक्स्ट है माई ब्रदर विल नॉट बी ड्रिंकिंग एट द पार्टी टुनाइट एज माई मदर इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट। तो मेरा जो भाई है वो आज रात पार्टी में ड्रिंक नहीं करेगा, क्योंकि मदर आने वाली है, ठीक है। तो आज कोई एक्शन नहीं होगा, मतलब विल नॉट बी ड्रिंकिंग टुनाइट, मतलब कुछ टाइम के लिए बात है, टेम्पररी बात चल रही है ना फ्यूचर के अंदर, तो किसमें आ जाएगा हमारा, विल नॉट बी ड्रिंकिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल टेक पार्ट इन द इवेंट वेरी सून, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि स्टूडेंट जो है इवेंट के अंदर पार्ट लेंगे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लेंगे फ्यूचर के अंदर, तो हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएगा, विल टेक प्लेस इन द इवेंट वेरी सून, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट देखो एक तरह से बिल्कुल एनालॉगी है, जैसे हमने पास्ट परफेक्ट के अंदर पढ़ा था कि दो एक्शन हो रहे थे, एक पहले हो रहा था, एक बाद में हो रहा था। यहाँ पे भी हमारा फ्यूचर के अंदर एक एक्शन पहले होगा और दूसरा एक्शन बाद में होगा। पहले होने वाले को प्रेसिडिंग बोलेंगे, बाद में होने वाले को सक्सीडिंग बोलेंगे। वहां पे हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया था पहला, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया था। यहाँ पे पहला फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। सिंटेक्स क्या रहेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट का, सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये परफेक्ट है तो ये इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन भी आएगा, और टाइम एक्सप्रेशन तुम्हें पता ही है उसके साथ किस कैसे पता लगता है प्रेसिडेंट एक्शन कौन सा है। तो जो वर्ड्स हमने पहले पास्ट परफेक्ट में डिस्कस किए थे कि प्रेसिडेंट एक्शन के लिए कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ऑलरेडी, जस्ट, येट, ये सब वर्ड रहते हैं, तो वही यहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम सेंटेंस समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, किस तरह से है। बाकी रूल सेम है, बस थोड़ी चीजें बदली हैं, वो तुम्हें नोट कर लेनी है। बिफोर सी रीचेज द पोर्ट द शिप विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट मुंबई। तो इससे पहले कि वो पोर्ट पहुंचेगी, शिप जो है जा चुका होगा, शिप पहले जाएगा, वो पहुंचेगी बाद में, ठीक है। तो जो पहले एक्शन हो रहा है वो शिप जाने वाला हो रहा है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, द शिप विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, तो लीव का लेफ्ट बन जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वही जो हमारा पहले उससे बाद वाला एक्शन है वो वहां पहुंचेगी, तो वो किस में आएगा हमारा प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर, तो सी रीचेज द पोर्ट, ठीक है। बाकी अगेन इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर हो रहा होगा तो वो इंडेफिनेट में बनेगा, ठीक है। बाय टुमारो माई टाइपिस्ट विल हैव टाइप्ड ऑल द लेटर्स, ठीक है, कल तक मेरा टाइपिस्ट सारे लेटर लिख देगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अब बाय टुमारो लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पे बाय यस्टरडे लिखा हुआ होता तो किसके अंदर आता, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आता हमारा। और मतलब तुमने देखा होगा जैसे हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट के अंदर, क्या पढ़ा था हमने कि पर्टिकुलर एक हमारा इंस्टेंट रहता है प्रेसिडेंट एक्शन का, कि जिससे हमें पता लगता है कैसे है, ठीक है। मतलब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर में पढ़ा था, जस्ट कोई काम जो है पास्ट में हुआ है लेकिन प्रेजेंट से रिलेटेड है, इस तरह से ही वो उसमें क्या था हमारा, बाय नाउ अगर तुम लिखोगे तो किस में पहुंच जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पहुंच जाएगा। वहीं अगर तुम यहाँ पे लिखोगे बाय यस्टरडे तो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। वहीं अगर अब यहाँ पे आ रहा है हमारा बाय टुमारो, तो ये किस में आ जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आ जाएगा। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। बाय टुमारो माई टाइपिस्ट, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, विल हैव टाइप्ड ऑल द लेटर्स। तो ये वर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। बाय टाइम मैंने लिखवाए थे ना उसके अंदर, जो प्रेजेंट एक्शन के होते हैं हमारे वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा विल हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स बिफोर द गेस्ट कम। तो अब यहाँ पे कि गेस्ट आएंगे उससे पहले हम सारे अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। तो गेस्ट हमारे क्या नाम है बाद में आएंगे, हम अरेंजमेंट पहले करेंगे। तो विल हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट, तो पहला आ जाएगा हमारा किसके अंदर, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। उसके बाद हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, मतलब कर लिए, और गेस्ट आ जाएंगे हमारे, तो प्रेजेंट डेफिनेट में होगा द गेस्ट कम, ठीक है। तो केम का कम आ जाएगा, और मेक का हमारा क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, विल हैव मेड, थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। तो इजी है, बस सिंपल रूल तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आई हैव नोन हर फॉर 3 years बाय अपकमिंग अप्रैल।
तो फॉर 3 years, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा, तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई सा एक होगा। अब नो का हम कंटिन्यूस नहीं बना सकते, तो क्या बनाएंगे हम, इसका परफेक्ट बनाएंगे सिंपल, तो विल हैव नोन आ जाएगा बाय अपकमिंग अप्रैल। ठीक है, तो ये तुम्हें टाइम एक्सप्रेशन का, पॉइंट ऑफ टाइम का, टाइम पीरियड का, इन सब का तुम्हें पता होना चाहिए, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो दोस्तों लास्ट है हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसे लास्ट की तरह ही समझेंगे। देखो, कोई भी एक एक्शन है जो फ्यूचर के अंदर हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और उसके अंदर हम टाइम एक्सप्रेशन भी ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। पहले तो नॉर्मल कंटिन्यूअस था कि फ्यूचर के अंदर कोई हमारा एक्शन है वो हो रहा है, उसके बाद तुम टाइम एक्सप्रेशन और ऐड कर दो, तो किस में चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चला जाएगा। इस सिंपल सा इसका मीनिंग है। सिंटेक्स क्या रहेगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में टाइम एक्सप्रेशन आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट बनेगा किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट मंथ सी विल हैव बीन स्टेइंग इन माय हाउस फॉर ऑलमोस्ट 3 years। तो अगले महीने वो मेरे घर में 3 साल से रह रही होगी। ठीक है, तो अगले महीने जाके वो 3 साल पूरे होंगे। तो फ्यूचर के अंदर कोई चीज चल रही है 1 महीने तक, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर लास्ट में क्या होगा, टाइम एक्सप्रेशन और लिखा हुआ है फॉर ऑलमोस्ट 3 years। तो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस तो था ही, फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज करा, सी विल हैव बीन स्टेइंग। नेक्स्ट है हमारा टुमारो व्हेन द गेस्ट कम रिहाना विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 months। तो अगले दिन जब गेस्ट आएंगे तो रिहाना इस घर के अंदर 4 महीने से रह रही होगी। तो कल तक वो एक्शन चलता रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस के अंदर तो है ही, और 4 months है हमारा, तो किस में चला गया, टाइम एक्सप्रेशन आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। टुमारो व्हेन द गेस्ट कम रिहाना, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, विल हैव बीन लिविंग। ठीक है, तो ये हमारा उसके अंदर ही इसके हिसाब से यूज हो जाएगी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा मिस्टर मेहरा विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 6 years नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते तक, फ्यूचर के अंदर 1 हफ्ते तक कोई काम चल रहा है, उसके बाद 6 साल हो जाएंगे उन्हें पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो कोई काम चल रहा है फ्यूचर के अंदर, तो कंटिन्यूस में तो हो गई, और हमारा 4 6 years। ठीक है, तो किसमें पहुंच गया, टाइम एक्सप्रेशन के साथ हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चला गया। तो यहाँ पे विल हैव बीन हमने यूज कर लिया। तो इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी एक पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला, अगर किसी एक सेंटेंस के अंदर कंडीशनल के अंदर इफ व्हेन अनलेस अनटिल लेस्ट एज बिफोर आफ्टर एज लॉन्ग एज या एज सून एज, ये अगर कंडीशनल की तरह यूज किए जाए, मैं भी कंडीशनल तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अगर ये वर्ड एज अ कंडीशन यूज कर लिए जाए तो उसके अंदर कभी भी सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनेगा। जब ये हमारे कंडीशन होंगे तो फ्यूचर में नहीं बनेगा, किस में बनेगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर बनेगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एज सून एज आई रीच मुंबई आई विल कॉल यू। तो कंडीशन कहाँ पे है, इस वाले के अंदर है, जैसे जैसे ही मैं मुंबई पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो ये पहला सेंटेंस क्या, कंडीशनल के साथ है, तो एज सून एज हमने एज ए कंडीशनल यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये इसमें विल नहीं आएगा, ये फ्यूचर में नहीं जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट में रहेगा। एज सून एज आई विल, मतलब आई रीच मुंबई आई विल कॉल यू। दूसरा बन सकता है, लेकिन जिसके साथ ये है वो नहीं बनेगा, वो प्रेजेंट डेफिनेट में ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। ठीक है, अब तो लास्ट में जैसे कि हम हमेशा करते हैं, थोड़ी सी वोकेबलरी करेंगे। ये 5 वर्ड है हमारे पास। पहला हेनियस। हेनियस मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ हेटफुल हो, ठीक है, बहुत मॉन्स्टर कुछ एक्ट हो हमारा, ठीक है, मॉन्स्टर इविल जैसा कुछ एक्ट हो, तो सब हेनियस में ही आता है। ठीक है, एट्रोसियस भी है इसका सिनोनियम, एब्डोमिनेबल भी बोल देते हैं, एबोमिनेबल, हेटफुल और शॉकिंगली इविल। ठीक है, सब हेनियस में ही आ जाता है। नेक्स्ट हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है पैसा ही पैसा। ठीक है, वेल्दी है, किसी के पास बहुत पैसा है, तो उसके अंदर ही आएगा। प्रॉस्परस भी बोलते हैं, ऑपुलेंट भी बोलते हैं, ठीक है, वेल ऑफ भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा इनएविटेबल, कोई चीज जो टाली ना जा सकी हो। ठीक है, जैसे मतलब तुम टाल नहीं सकते, जो चीज होनी ही होनी है। ठीक है, तो अनअवॉइडेबल भी बोल देते हैं, इनएविटेबल उसी को बोलते हैं, जो चीज सर्टेन है, होनी ही होनी है। इनएक्टेबल, इनएल्यूडेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेटरन। वेटरन का मीनिंग है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर पूरी तरह से एक्सपर्ट है, जैसे तुम बोल सकते हो अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर। तो स्किल्ड एक्सपीरियंस पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। नेक्स्ट हमारा इंसर्जेंट। इंसर्जेंट क्या होता है कि एक बगावत जैसे बोलते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ कर देना, या मतलब किसी तरह का क्रांति वगैरह चला देते हैं। तो रिवॉल्यूशनरी, रिबेल, मैवरिक, ये सब क्या है, सिनोनियम्स है इसके। पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज इंसर्जेंट। ये मैवरिक, रिबेल, ये तुम्हें याद रखना है। तो इन्हीं चीज़ों के इन्हीं सारे वर्ड्स के बेस पे हमारे पास ये फिलर्स हैं। इन्हें तुम फिल करोगे तो ये वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में रुक जाएंगे। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों ने पॉज कर किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सी इज अ डेस्क कैंपेनर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो सी इज अ किस तरह की कैंपेनर है, वेटरन कैंपेनर है। ठीक है, मतलब स्किल्ड है उस चीज के अंदर। नेक्स्ट है डैश फोर्सेज वर रिपोर्टेड एडवांसिंग इन द रीजन। तो कौन सी फोर्सेज, इंसर्जेंट फोर्सेज आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है गेटिंग वेट इज इफ यू आर गोइंग टू ट्राई टू गिव योर डॉग अ बाथ। तो अगर कुत्ते को नहलाने जा रहे हो तो खुद गीले होने ही होने हो, तो इनएविटेबल है, वो तो होना ही होना है, अनअवॉइडेबल। तो इनएविटेबल आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है हिटलर्स डैश क्राइम्स विल नेवर बी फॉरगॉटन।
तो हिटलर के क्राइम कैसे थे? मॉन्स्टर्स थे। मॉन्स्टर के लिए क्या वर्ड है हमारे पास? हीनस, तो हीनस आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा ही इज डेफ एंड कैन अफोर्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। तो ही इज क्या? उसके पास पैसा ही पैसा है, तभी वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकता है। तो ही इज एफ्लुएंट, तो यहाँ पे एफ्लुएंट आ जाएगा। तो ये वर्ड तुम भूलोगे नहीं अब। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही था। और तुम लोगों को चीज़ समझ में आई है तो अपना फीडबैक तुम दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत और हमारा पोर्शन बचा हुआ है इंग्लिश ग्रामर का, तो उसे भी कंप्लीट कर देंगे। बाकी ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर।